अरावली मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली मानने के विवाद में आज कोर्ट फिर बैठेगी और इस बार चीफ जस्टिस की बेंच इस केस को देख रही है। शहर शहर अरावली बचाओ आंदोलन। दिल्ली से जोधपुर तक अरावली के लिए प्रदर्शन। एक डर कि कहीं अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की विनाश का सबब ना बन जाए। पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है, तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1,048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट होगा। विवाद की शुरुआत 20 नवंबर को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का तर्क है कि 100 मीटर की परिभाषा तय होने से अरावली रेंज में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों में खनन का रास्ता साफ हो सकता है, जो अरावली के विनाश की वजह बन सकती है। हालांकि केंद्र का कहना है कि 100 मीटर की परिभाषा को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद पर्यावरण मंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए विस्तार से बताया कि इस परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी। 100 मीटर का अर्थ ये होता है कि टॉप से लेकर और नीचे उसका वर्ड लिखा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म ये है कि जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में वो है, अरावली के भी 4 जोन है ना, तो जिस लैंडफॉर्म में उसका सबसे जो नीचे का धरातल है उससे 100 मीटर है। और 200 मीटर की अगर ये पर्वतमालाएं हैं, उसके बीच का 5 किलोमीटर कंप्लीट है इंक्लूडिंग। और ये जो डेफिनेशन है ये क्यों हुई? राजस्थान में कांग्रेस के समय में रैम्पेट इलीगल माइनिंग हो रही थी। आज भी जो 1008 के करीब राजस्थान में माइंस चल रही हैं, उसमें से 700 माइंस अशोक गहलोत जी के समय में दी गई। मैं संख्या के साथ बोल रहा हूं। जब धड़ाधड़ माइन दी जाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग पे स्टे आया। स्टे आने के बाद उन्होंने कहा आप इस प्रकार से अरावली के स्वरूप को नष्ट कर देंगे तो पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या होगी? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। सरकार बार बार सफाई दे रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत आज इस पर सुनवाई करने वाली है। मारिया शकील के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें क्या डिटेल तरीके से फैसला आ सकता है या फिर ये मामला लंबा चल सकता है? पहले तो डिटेल तरीके से मुझे लग रहा है कि इस पर सुनवाई होगी और मुझे ऐसा लग रहा है, जो गट्स फीलिंग है वो ये कि ये मामला हो सकता है कि बड़ी बेंच के पास जाए, क्योंकि जिस मामले जिसको चुनौती दी गई या सतह संज्ञान लिया गया, तो वो 20 नवंबर का फैसला जो तत्कालीन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने लिया था, तो उसमें भी 3 जज थे, इसमें भी 3 जज हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बड़ी बेंच के पास ये मामला भेज दिया जाए और इस बीच कोर्ट कोई एक छोटी सी गाइडलाइन पास करे जिससे ये पता चले कि क्या इस पर स्टे लगाया जा रहा है या बीच का रास्ता क्या होगा, या फिर कोई विशेषज्ञ समिति तय कर सकते हैं जो इस मामले में फैसला करे। क्योंकि जो सवाल हैं वो बहुत स्पेसिफिक उठाए जा रहे हैं कि जब सब जगह की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, तो यहाँ लोकल भू स्तर से ऊंचाई क्यों नापी जा रही है, और 100 मीटर की ऊंचाई वाले कितने ऐसे पहाड़ियां हैं जो इसकी चपेट में आएंगे? सरकार तो कह रही है कि 1% से भी कम पहाड़ियां, कम क्षेत्र इसमें अरावली का आएगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बहुत कम पहाड़ियां, ऐसी ऊंची पहाड़ियां बच जाएंगी। बाकी जो नीची पहाड़ियां हैं
जो उनको सपोर्ट देती है ऊंची पहाड़ियों को, उन पहाड़ियों का खनन हो जाएगा और वो गायब हो जाएंगी, और उससे जो रेगिस्तान है वो राजस्थान से बढ़कर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।